हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, आज जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, हमारी स्टोरी का पार्ट 3 है। रिलेशनशिप का पार्ट 1, पार्ट 2 ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अब पार्ट 3 है और ये हमारा फाइनल पार्ट है। स्टार्ट करते हैं। शी वॉज एंग्री विद हर हस्बैंड। शी मीन्स वह, गर्ल के लिए यूज होता है शी। वॉज मीन्स थी, एंग्री मीन्स नाराज, विद मीन्स साथ या से, हर मीन्स उसके, हस्बैंड यानी पति। शी मीन्स वह, वॉज मीन्स थी, एंग्री यानी कि वह नाराज थी, विद हर हस्बैंड अपने हस्बैंड से, या हस्बैंड के साथ वो नाराज थी। बट करेक्ट वे जो होगा वो होगा वह अपने हस्बैंड से नाराज थी। अ ईयर पास्ट यानी कि एक साल बीत गया, पास्ट यानी कि बीत गया। बट लेकिन यू नेवर रॉट एनीथिंग ऑन द डायरी। यू मीन्स तुमने, नेवर मीन्स कभी नहीं, रॉट मीन्स लिखा। राइट की ही सेकेंड फॉर्म है रॉट, ठीक है। पास्ट टेंस के अंदर ये हमारा आता है, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। एनीथिंग मीन्स कुछ भी, ऑन द डायरी यानी कि डायरी पर तुमने कुछ भी नहीं लिखा। एक साल बीत गया लेकिन तुमने डायरी पर कुछ भी नहीं लिखा। आई वॉज ओनली राइटिंग योर शॉर्ट कंप्लेंट्स विद सो मच एफर्ट। आई वॉज यानी कि मैं थी, ओनली केवल मैं थी, राइटिंग योर शॉर्ट कंप्लेंट्स, राइटिंग मतलब लिख रही थी, केवल मैं लिख रही थी। योर मीन्स तुम्हारी, शॉर्ट मीन्स छोटी, कंप्लेंट यानी कि शिकायतें, केवल मैं लिख रही थी तुम्हारी छोटी शिकायतें, विद मीन्स साथ, सो मच एफर्ट यानी कि बहुत मेहनत से या बहुत प्रयास से। प्रयास भी बोल सकते हैं हम और मेहनत भी बोल सकते हैं। एफर्ट मीन्स होता है प्रयास करना या मेहनत करना, दोनों का सेंस और दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। मैं बहुत प्रयास से तुम्हारी छोटी कंप्लेंट्स लिख रही थी, ऐसा वो बोलना चाह रही है। द हस्बैंड रिप्लाइड, हस्बैंड ने रिप्लाई दिया यानी कि उत्तर दिया। रिप्लाई करना यानी कि उत्तर दे रहा है वो अभी, और रिप्लाइड यानी कि उसने उत्तर दिया। आई हैव रिटन एट द एंड ऑफ द पेज। आई हैव रिटन यानी कि मैंने लिखा है, एट द एंड यानी कि अंत पर, ऑफ द डायरी, ठीक है। मैंने डायरी के अंत पर यानी कि उसके लास्ट पर जो है मैंने लिखा है, उसके अंत पर मैंने लिखा है। व्हेन शी ओपन्ड द लास्ट पेज शी रेड। व्हेन मीन्स जब, मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंस सुना है, व्हेन का मीनिंग जब भी होता है। शी ओपन्ड उसने खोला, द लास्ट पेज अंतिम पेज या आखिरी पन्ना जब उसने खोला, शी रीड उसने पढ़ा। नो मैटर हाउ मच आई कंप्लेन योर लव फॉर मी एंड माई चिल्ड्रन आई लिमिटलेस। नो मैटर यानी कि भले ही या कोई भी बात हो, ठीक है, दोनों आप बोल सकते हैं। नो मैटर मीन्स कोई भी या भले ही कोई बात हो। हाउ मच यानी कि कितनी भी, कितनी, भले ही कितनी भी बात हो या कोई भी बात हो। आई कंप्लेन चाहे मैं कितनी भी तुमसे कंप्लेन करूं, कितनी मेरी शिकायतें हो, बट लेकिन योर लव तुम्हारा प्यार, फॉर मी मेरे लिए, एंड माई चिल्ड्रन और मेरे बच्चों के लिए, आर मीन्स है, लिमिटलेस यानी कि असीम, जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती, ठीक है, कि इस चीज़ की कोई सीमा ही नहीं है। भले ही मुझे तुमसे कितनी भी शिकायतें हो, बट तुम्हारा प्यार मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए असीम है। मैनी काउंटलेस मिस्टेक्स ऑफ माइंड। मैनी मीन्स बहुत सी, काउंटलेस यानी कि अनगिनत, जिनको गिना नहीं जा सकता। मिस्टेक्स यानी कि शिकायतें, ऑफ माइंड मेरी बहुत सी या बहुत सारी अनगिनत शिकायतें। यू इग्नोर्ड यानी कि तुमने मेरी अनगिनत मिस्टेक्स यानी कि गलतियों को इग्नोर किया है, उनको नज़रअंदाज किया। एंड सपोर्टेड मी इन एवरी सिचुएशन। एंड और सपोर्टेड यानी कि सहयोग किया, मी मीन्स मेरा, मेरा सहयोग किया, इन एवरी सिचुएशन, एवरी मीन्स प्रत्येक या हर एक, सिचुएशन यानी कि स्थिति में, और तुमने हर एक स्थिति में मेरा सहयोग किया। योर सेक्रीफाइस फॉर योर चिल्ड्रन एंड देन फॉर आवर हैप्पीनेस। योर सेक्रीफाइस यानी कि तुम्हारा बलिदान, फॉर योर चिल्ड्रन तुम्हारे बच्चों के लिए, फॉर मीन्स के लिए, योर मीन्स तुम्हारे, चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के लिए। यहाँ पे चिल्ड्रन बच्चा नहीं है, चिल्ड्रन है, स्पेलिंग से हमें सिंपली समझ में आता है। एंड देन और तब, फॉर योर हैप्पीनेस, सॉरी फॉर आवर हैप्पीनेस, आवर मीन्स हमारी, हैप्पीनेस मीन्स खुशी के लिए, तुम्हारा बलिदान तुम्हारे बच्चों के लिए, एंड देन और उसके बाद, फॉर आवर हैप्पीनेस हमारी खुशी के लिए।
वुड नेवर कंपेट फॉर द शॉर्ट कंप्लीट्स। ओके, वुड नेवर यानी कि कभी नहीं हो सकता, या कभी नहीं, हम कहते हैं ना कि ये चीज़ कभी नहीं होगी। कंपेट यानी कि बराबरी करना, फॉर द शॉर्ट कंप्लेंट्स, फॉर द शॉर्ट इन छोटी कंप्लेंट की छोटी शिकायतों की कभी भी बराबरी नहीं करेगा। नेवर मीन्स कभी नहीं, ठीक है। कंप्लीट मीन्स होता है बराबरी करना, कभी बराबरी नहीं करेगा। आफ्टर रीडिंग द वाइफ्स आई, आफ्टर रीडिंग इसे पढ़ने के बाद, ठीक है। मैं आपको बोलती हूँ रीडिंग यहाँ पे कंटिन्यूस हो गया ना, हमारा कंटिन्यूस टेंस हो गया। आफ्टर रीडिंग पढ़ने के बाद द वाइफ्स आईज वर नाउ फुल ऑफ टीयर्स। नाउ यानी कि अब वाइफ की जो आंखें थी फुल ऑफ टीयर्स, अब वाइफ की आंखें आंसुओं से भरी थी। एंड हग्ड द हस्बैंड, और उसने अपने हस्बैंड को, अपने पति को गले से लगाया। दे बर्न द डायरी, दे बर्न मतलब जला देना, बर्न मीन्स होता है जलाना, बर्न यानी कि जला दिया। दे उन्होंने डायरी को जला दिया। और देन दे लीड अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ एज इफ दे न्यूली मैरिड। देन तब दे लीड अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ, वे बहुत खूबसूरत जीवन जी रहे हैं, ठीक है। उन्होंने खूबसूरत जीवन जिया। एज इफ मानो या जैसे कि, दे न्यूली मैरिड मतलब वे, न्यूली मतलब नए नए, मैरिड मतलब शादी, जैसे कि उनकी नई नई शादी हुई हो, वे बहुत खूबसूरत जीवन जी रहे हैं, मानो जैसे कि उनकी नई नई शादी हुई हो। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। आई होप ये जो स्टोरी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि जितनी भी पॉजिटिव स्टोरीज होती हैं मुझे ज़्यादातर वही पसंद आती हैं। नेगेटिव स्टोरीज में बहुत सारी चीज़ें ना थोड़ी अच्छी सी नहीं लगती पढ़ने में या बोलने में, लगता है जितनी पॉजिटिव चीज़ें देखो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूँ। तो यस, अब टाइम है हमारा 3 वर्ड्स का, जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं। ये मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, और अब तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि हाँ ये चीज़ हर वीडियो में बोली जाती है। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा लिमिटलेस, यानी कि असीम, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है काउंटलेस, यानी कि अनगिनत, जिसको हम गिन ही नहीं सकते, काउंटलेस। एज इफ यानी कि मानो या जैसे कि, एज इफ दोनों वर्ड को मीनिंग मिला करके होता है एज इफ, मानो या जैसे कि। इन तीनों से आपको सेंटेंस बनाने हैं और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब टाइम है हमारे डिक्टेशन वर्ड का। ओके, डिक्टेशन वर्ड क्या, सिंपली आप हर वीडियो में मुझसे कोई ना कोई एक कमेंट ये जरूर आता है कि डिक्टेशन कैसे लिखनी है। कुछ भी नहीं, जो वर्ड मैं आपको बोल रही हूँ आपको उसकी स्पेलिंग को ही कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस। सेकंड कंपेट, थर्ड मैरिड। फर्स्ट सेक्रीफाइस, कंपेट एंड मैरिड। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक में आपके साथ में वीडियो शेयर करूं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।